नमस्कार दोस्तों, देखिए मेंबरशिप वेरिफिकेशन लेके एक अपडेट आया है। तो मेंबरशिप वेरिफिकेशन का जो प्रस्ताव मैनेजमेंट के तरफ से रखा गया था कि जो भी यूनियन का मेंबर है वो ईआरपी से सैप से डेटा निकाल के हो जाएगा मेंबरशिप वेरिफिकेशन। अलग से जो सीक्रेट बैलेट में वोट होता है वो करने का आवश्यकता नहीं है। तो इस विषय में बीएसएनएल एम्प्लॉइज यूनियन क्या बोले हैं वो देख लेते हैं। देखिए ये जो चिट्ठी है, ये चिट्ठी 18/11/25 को लिखा गया है और लिखा गया है पीजीएम एसआर को, ठीक है। और देखिए ये चिट्ठी का विषय है 10th मेंबरशिप वेरिफिकेशन। अब देखते हैं चिट्ठी कौन लिखा है। चिट्ठी लिखे हैं जो जनरल सेक्रेटरी एम्प्लॉइज यूनियन का जनरल सेक्रेटरी, वो चिट्ठी लिखे हैं। अब हम लोग देखते हैं कि चिट्ठी में क्या बोला गया है, किस विषय को लेके यहाँ पे बात हो रहा है। देखिए जो बीएसएनएल का जो लेटर नंबर है, ये जो लेटर नंबर, ये लेटर अगर आप लोग देखेंगे तो एम्प्लॉइज का जो यूनियन है उनको रिक्वेस्ट किया गया था कि आप लोग मान लीजिए कि जो मेंबरशिप वेरिफिकेशन होगा उसको सीक्रेट बैलेट के बजाय आप ईआरपी का डेटा से कीजिए, तो इससे पैसा का बचत होगा। तो इस विषय में चर्चा हुआ है और इस विषय में जो चर्चा हुआ है तो इसमें बोला गया है एज रिगार्ड द कंडक्शन ऑफ द नेक्स्ट मेंबरशिप वेरिफिकेशन फॉर द पर्पज ऑफ ग्रांटिंग ट्रेड यूनियन रिकॉग्निशन, it has been proposed that the above cited letter to dispense with the physical process of membership verification to determine the recognized union on the basis of ERP membership data as on 16/7/2025, यानी कि 16 जुलाई का डेटा को लेके ये प्रोसेस करने के लिए बोला गया है। तो इस विषय में यूनियन क्या बोल रहा है, अभी मैनेजमेंट का जो प्रपोजल है, यूनियन यहाँ पे ये बात यूनियन का जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी है वहाँ पे डिस्कस हुआ, जो कि 13/11/2025 में ये चीज डिस्कस हुआ कि क्या करना चाहिए। मैनेजमेंट ऐसे प्रपोजल दे रहा है तो यूनियन को क्या करना चाहिए। तो उस मीटिंग पे यही बात बोला गया कि जो सीक्रेट बैलेट के द्वारा जो वोटिंग होता है उसी को कंटिन्यू रखना चाहिए। और बीएसएनएल एम्प्लॉइज यूनियन इसी ओपिनियन में है कि सीक्रेट बैलेट के द्वारा जो मेथोडोलॉजी अडॉप्ट किया गया है वो होना चाहिए। एट द सेम टाइम यहाँ पे मैनेजमेंट क्या बोल रहा है, मैनेजमेंट का जो प्रपोजल है कि ट्रेड यूनियन का जो मेंबरशिप वेरिफिकेशन करने का लिए जो ईआरपी डेटा के द्वारा जो 16/7/2025 को देख लिया जाएगा कि कौन कौन यूनियन का मेंबरशिप था ईआरपी में, तो वो भी सीईसी, ये जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी बीएसएनएल एम्प्लॉइज यूनियन का है, वहां पे डिस्कस हुआ। और ये डिस्कशन में ये बात भी सामने आया कि ये जो फिजिकल वोट होता है सीक्रेट बैलेट के द्वारा, तो यहाँ पे कॉन्सिडरेबल एक्सपेंडिचर होता है और डाइवर्सन ऑफ मैन पावर होता है फील्ड से। तो यहाँ पे क्या होता है, तो फील्ड से मैन पावर ओए लेवल पे लेके जाना पड़ता है, इसके लिए एक्सपेंडिचर होता है, इसके लिए आपको बैलेट प्रिपेयर करना, उसको स्ट्रांग रूम मेंटेन करना, स्ट्रांग रूम में रखना, फिर उसको काउंटिंग के लिए लाना। तो ये जो टोटल जो प्रोसेस है ये बहुत ही कंसिडरेबल एक्सपेंडिचर होता है, डाइवर्सन ऑफ मैन पावर होता है। और यहाँ पे एक चीज आप लोग देखेंगे कि सितंबर 2025 में बीएसएनएल ने बहुत सारा नया कस्टमर ऐड किया है एज कम्पेयर टू द अदर ऑपरेटर्स। और जो अप्रूव है, जो पर मोबाइल जो रेवेन्यू है वो आपका बीएसएनएल का 81 रुपीज जो फर्स्ट क्वार्टर में था वो करेंट फाइनेंशियल ईयर में 92 रुपीज हो गया है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये जो टारगेट मैनेजमेंट बीएसएनएल मैनेजमेंट ने फिक्स किया है कि 20% रेवेन्यू इंक्रीज करने का करंट फाइनेंशियल ईयर पे, जो कि 27,500 करोड़ रुपया है। तो अभी यहाँ पे दो ऑप्शन नहीं है एक क्रूशियल जंक्शन में कि जो सपोर्ट है उसको अनडिवाइडेड सपोर्ट चाहिए एम्प्लॉइज का, तो इसको डाइवर्ट करने का कोई पोजीशन नहीं है। तो कीपिंग इन द व्यू सीईसी मीटिंग बीएसएनएल has decided to accept one-time measure the proposal of management to grant the trade union recognition based on ERP membership।
क्योंकि ये वन टाइम मेजर की तरह इसको माना गया। बीएसएनएल एम्प्लॉइज यूनियन अपना जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का मीटिंग करके वन टाइम मेजर इसको माना है कि जो ईआरपी ऐप में जो डेटा है 16/7/2025 का, उस डेटा से ही जो मेंबरशिप वेरिफिकेशन है वो मेंबरशिप वेरिफिकेशन करने के लिए वन टाइम मेजर, क्योंकि बीएसएनएल का जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट के लिए जरूरी है। और प्रॉफिट इसीलिए जरूरी है कि थर्ड पीआरसी आपको देना है। तो ये जो थर्ड पीआरसी देना है इसके लिए आपको अफोर्डेबिलिटी क्लॉज आता है और इसके लिए ये भी चीज जरूरी है। तो 16/7/2025 का जो डेटा है इस डेटा से आपका होगा। तो ये जो सीईसी मीटिंग फर्दर डिसाइड किया है, ये जो मैनेजमेंट का प्रपोजल एक्सेप्ट करने के लिए और ग्रांट द ट्रेड यूनियन रिकॉग्निशन बेस्ड ऑन ईआरपी डेटा ऑन ऑनलाइन मेजर एज ए वन टाइम मेजर। अभी क्या है, अभी प्रोवाइडेड द मैनेजमेंट एग्रीज permanently to remove the condition containing to RNEU rule 2012, तो which is stipulated that the second union will not be granted recognition if the first union secured more than 50% वोट। तो ये जो रूल है इसको चेंज करने का भी बात हुआ है। इट इज इंपॉर्टेंट टू मेंशन दैट RNEU BSNU राइट द रिमूवल ऑफ 50% कंडीशन, इसके लिए भी डिमांड किया है सेवरल लीडर्स। अभी इन केस मैनेजमेंट डज नॉट एग्री टू रिमूव द 50% कंडीशन to RNEU rules, BSNU cannot agree to the proposal to the grant recognition based on membership verification data, जो 16/7 का जो ERP डेटा है उसके ऊपर नहीं होगा। तो इसके लिए और एक कंडीशन यूनियन ने दिया है कि ये जो 50% जो कंडीशन है ये 50% कंडीशन को रिमूव करना है। तो यहाँ पे यूनियन भी एक प्रपोजल दिया है, इसके ऊपर आने वाले कल में देखा जाएगा कि क्या होने वाला है इस संदर्भ में, और उसी के ऊपर निर्भर करेगा यूनियन का मेंबरशिप वेरिफिकेशन। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा बीएसएनएल एम्प्लॉइज के पास पहुंचाइए। नमस्कार।